हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे जो एमए इकोनॉमिक्स का जो कोड है MEC 009 यानी कि रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप वो क्वेश्चन भी कर लेंगे जो मैं बताऊंगा तो आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से और अच्छे नंबर के साथ, मिनिमम एफर्ट के साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं 10 साल के हैं, तो अभी हम इसको दो सेक्शन में करेंगे। पहले हम सेक्शन ए के में जितने क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करेंगे, फिर सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन ए में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 40 मार्क्स के ही हो जाएंगे। और जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन बी से आएंगे। ये 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में जस्ट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। बाकी सभी को हम लीव करेंगे और आपको भी इन क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो देना है अगर आपको अच्छे से उसको क्लियर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यही आता है, इन व्हाट सेंस द साइंस रेशनल एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपियन एंड कुलमैनियन मेथड ऑफ साइंस। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं दोनों, ये थोड़ा सा रिपीट हो जाते हैं, तो इसको देख लेना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एम ऑफ द साइंस कॉग्निटिव इंटरप्राइजेज एक्सप्लेन द बेसिक टीनेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ये जो टीनेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म वर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ये वर्ड आपका यूज होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन करना है, विच आर द कॉमनली यूज मेथड टू कंडक्ट द क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लेन एनी इन डिटेल। दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। टीनेट और पॉजिटिविटीज़म ऊपर आ चुका है, रिपीटेड है ना। What are the ground criticism and positive science with the lead to the development of post-positivism philosophy of science? That is also repeated question. Systematic sampling and cluster sampling, उसके बीच में क्या अंतर है? What point need to be kept in mind to choosing the appropriate sampling method in the socio-economic studies? That is also repeated question. Why Lorentz curve is positive measure of inequality? ये वर्ड आपका यूज होगा, पॉजिटिव मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद द गिनी कोफिशिएंट, ठीक। दैट इज आल्सो ए रिपीटेड क्वेश्चन। पॉपर एंड कोन डिफर फंडामेंटली इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रांजिशन ऑफ वन थ्योरी टू अनदर थ्योरी ऑफ साइंस। ये जो दोनों वर्ड हैं ये यूज होते हैं आगे, हालांकि 2 बार ही क्वेश्चन ये आया है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस क्वालिटी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 12 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन ऊपर भी ऑलरेडी आ चुका है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव है इसके अंदर में। डिस्कस द कम्प्यूटेशन ऑफ द डिवाइस कंस्ट्रक्शन इन गिनी इंडेक्स, ये ऊपर आ चुका है, तो दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी, अगर आप चैनल पे देखो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इग्नू से रिलेटेड बातचीत पूरी होती है, ताकि आप अपनी डिग्री को टाइम से कंप्लीट कर सकें। ये नहीं कि आपकी 2 साल की डिग्री है 4 साल हो जाए और फिर पूरा भी ना कर पाएँ। तो मेरा मकसद रहेगा आपकी पूरी मदद करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आके मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो मिस कर दें, एग्ज़ाम के बाद आपको वीडियो मिले। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये discuss the procedure involved in the construction of the consumer price index. What are the various application of the consumer price index? And that is also very very important question. Qualitative data and quantitative data, various method of processing qualitative data. Next question is, that is repeated, form of regression model. That is very very important question of this
लाइक जो ऊपर वाला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा है, सेम क्वेश्चन ये भी है। फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स, वेरियस फंक्शन, व्हाट डू यू थिंक द यूज ऑफ लॉन्ग लीनियर रिग्रेशन मॉडल मोस्ट अप्रोप्रिएट। आगे देखेंगे कितनी बार आएगा ये। That is also very important question. Scientific exploration, state the rules, logics। तो इसमें जो है नॉन सैम्पलिंग एरर और गुडनेस ऑफ फिट्स, ये जो है शॉर्ट नोट्स हैं। एपिस्टेमोलॉजी एंड फाल्सिफिकेशन एंड पैरामीटर इज आल्सो। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मेटिव मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है ना। दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। वेरियस टेक्निक ऑफ स्मूथिंग द टाइम डाटा सीरीज। चलो इसको छोड़ देना आप, एक ही बार आया है तो कोई इतना बड़ा नहीं, बट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लीनियर क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल दोबारा यहाँ पे आ गया। एंड रिग्रेशन मॉडल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, ये जो है ये है हिपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल। हिपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल जो है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के अंदर में आता है। ये क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हिपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल कई टाइम आया है, तो इसको करना है। स्टेट द फीचर ऑफ हिपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल्स एज ए मॉडल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हिपोथेटिक मॉडल आपको करना है। यह है पैराडिज्म, सैम्पलिंग एरर और गुडनेस ऑफ फिट्स जो रिपीट हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी रिपीटेड है। डिस्टिंग बिटवीन जनरल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सोशल साइंस के अंदर फीचर हिपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वही है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड पोल डाटा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। नॉन रैंडम सैम्पलिंग रिपीटेड क्वेश्चन। लीनियर एंड रेसिप्रोकल रिग्रेशन मॉडल, ये तो रिग्रेशन मॉडल में आप ये करोगे लीनियर एंड रेसिप्रोकल, शॉर्ट नोट में आएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक। ये जो है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की थ्योरी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द कंसिक्वेंस ऑफ द वायलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी अजम्पशन। उसके बाद ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की क्या लिमिटेशंस है। अप्लाइंग मॉडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक। सैम्पलिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में पूछा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन। रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन। सेंसर एंड सैंपल सर्वे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो है ये सूडो साइंटिफिक थ्योरी, वाई मैरेक्शिम, क्या है वाई मैरेक्शिम कंसिडर्ड एज ए सूडो साइंटिफिक थ्योरी। सूडो साइंटिफिक थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट अगेन एंड अगेन। इनइक्वालिटी यूजिंग लॉरेंस कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बार आ रहा है, ऊपर रिपीट हुआ है। ब्रीफ एक्सप्लेन हाउ वुड यू मेजर द इनइक्वालिटी यूजिंग लॉरेंस कर्व, है ना। एंड आल्सो एक्सप्लेन इन द रिलेशन ऑफ गिनी कोफिशिएंट, तो ये रिपीट है क्वेश्चन, कई बार आया है। कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन एंड रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च मेथड। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे तो 100% इसी में से ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेरा ये वादा है आपसे। और अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले विद मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।